सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग आज के मुख्य समाचार में। आप देख रहे हैं यूएई का नंबर 1 हिंदी समाचार चैनल यूएई समाचार। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी बजाएं, जिससे आप तक पहुंचे आपकी खबरें आपके लिए सबसे। यह है आज के मुख्य समाचार। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स और एमिरेटाइजेशन ने यूएई के अंदर 4 दिन की छुट्टी का ऐलान किया है, जिसकी शुरुआत होगी 19 जुलाई से लेकर जुलाई 22 तारीख तक, यानी कि आने वाले यानी अगले सोमवार 19 तारीख से लेकर थर्सडे यानी जुम्मे रात 22 जुलाई तक। आज सोमवार यानी मंडे को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जा रहा है और नए आंकड़े जो जारी किए दोस्तों दुबई स्टैटिस्टिक्स सेंटर ने, उसके हिसाब से दुबई की पॉपुलेशन पहुंच गई है 3.4 मिलियन यानी कि 34,11,200। और अगर हम पीक टाइम की बात करें तो पीक टाइम पे दुबई की पॉपुलेशन होती है 44,20,370 यानी 10,09,170। वे लोग हैं जो दुबई में काम तो करते हैं लेकिन दुबई में नहीं रहते हैं, ये रहते हैं आसपास के अलग अलग अमीरातों में, लेकिन काम के सिलसिले में रोज दुबई अप एंड डाउन करते हैं। तो आपको ये भी बता देते हैं कि पॉपुलेशन के हिसाब से दुबई के सबसे ज्यादा डेंसिटी वाले इलाके कौन से हैं, यानी कौन से इलाकों में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। तो नंबर 1 पे है मोहसना सेकंड एरिया, जहां रहते हैं 1,94,618 लोग। अलकूज इंडस्ट्रियल एरिया नंबर 2 है, दूसरे स्थान पे 1,60,517 लोगों के साथ में। नंबर 3 पे है जेबल अली इंडस्ट्रियल एरिया 1,47,777 और उसके बाद चौथे नंबर पे है वर्सान 1 एरिया, जहां पे टोटल 1,06,601 लोग रहते हैं। चारों इलाकों की पॉपुलेशन तकरीबन 6,09,513 है, जो कि 17% है पूरे दुबई अमीरात की। पीक टाइम यानी सबसे बिजीएस्ट टाइम में 10 लाख से भी ज्यादा लोग जो हैं वो किस कारणों से दुबई आते हैं, इसकी 2 वजह है। एक तो दुबई कमर्शियल और टूरिस्ट शहर है, आसपास के अमीरातों के रहने वाले लोगों को भी अट्रैक्ट करता है, चाहे वो शॉपिंग हो, चाहे वो टूरिज्म हो या अपना बिजनेस को मैनेज करना हो। दूसरा, चीपर एकोमोडेशन जो दूसरे अमीरात में है, वो भी काफी बड़ा रीजन है कि लोग काम तो यहाँ करते हैं दुबई के अंदर, लेकिन रहते हैं शारजा, अजमान, उमल कुवैन, रासल खेमा या फुजेरा में। एक नजर जेंडर रेशियो यानी कि पुरुषों और महिलाओं के बीच में रेशियो के ऊपर भी एक नजर डाल देते हैं। 2020 के अंत तक 23,62,255 पुरुष यानी मेल हैं और तकरीबन 10,48,945 फीमेल यानी कि महिलाएं। इस हिसाब से पुरुषों का रेशियो है 69.25% और महिलाओं का 30.75%, यानी कि हर 225 मेल या पुरुषों के ऊपर 100 महिलाएं या फीमेल्स हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि काफी सारे पुरुष एक्सपैट्रिएट यानी कि जो रेसिडेंट वीजा होल्डर्स हैं, काफी लोगों की फैमिलीज यानी कि उनका परिवार यहाँ पे उनके साथ में मौजूद नहीं है। हाल ही में संपन्न हुए अरब हेल्थ और मेडलैब मिडिल ईस्ट ने पिछले महीने शो के लाइव इन पर्सन पेमेंट के दौरान 767 मिलियन दिरहम के व्यापारिक सौदों पर हस्ताक्षर हुए हैं। पूरे एग्जीबिशन का उद्घाटन किया था दुबई सिविल एविएशन अथॉरिटी के चेयरमैन और एमिरेट्स एयरलाइंस के समूह अध्यक्ष और सीईओ हिजान शेख अहमद बिन सईद अल मकटूम ने। 4 दिवसीय इस एग्जीबिशन के दौरान 172 देशों के 22,800 विजिटर्स का स्वागत किया गया, जो 1700 एग्जीबिटर से जुड़े थे। कुल मिला के सारे 61 देशों के एग्जीबिटर्स थे जिन्होंने इस पूरे एग्जीबिशन में भाग लिया। अब हेल्थ को संचालित करने वाली कंपनी इन्फॉर्मा मार्केटर्स के कार्यकारी उपाध्यक्ष वाल्टर मॉलमैन ने कहा कि अरब हेल्थ और मिडिल ईस्ट इस साल का एक शानदार सफलता रही है और इसका सबसे मुख्य आकर्षण रहा कि बिल्कुल वर्चुअल न होके बिल्कुल लाइव रही, फिजिकल तौर पे लोग इससे जुड़ पाए। इन्होंने कहा कि हमारा व्यापक लक्ष्य एक ऐसा इंटरनेशनल मंच तैयार करना था जो कनेक्शन नेटवर्क बनाने, एक तरीके से दुनिया की या विश्व स्तरीय हेल्थ को सुधारने के सहयोग का काम करे। अबुधाबी अमीरात में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के कंट्रोलर अबुधाबी स्वास्थ्य विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ ने दुनिया के शीर्ष 10 चिकित्सा संस्थानों में से एक इजराइल के शेबा मेडिकल सेंटर के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते का उद्देश्य एक स्वास्थ्य समुदाय की जरूरत को पूरा करने और स्वास्थ्य सेवाओं के विकास और सुधार में सहयोग के लिए एक ढांचा यानी प्रारूप तैयार करना है और साथ ही दोनों संस्थाओं को देश की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में सुधार के लिए अपने प्रयासों को मजबूत करने और तमाम पेशेंट्स के लिए हाई क्लास देखभाल प्रदान करने में सक्षम बनाता है, जिससे अबुधाबी चिकित्सा पर्यटन के लिए एक प्रमुख डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित हो। पिछले 24 घंटों में 1518 नए केसेस निकल के सामने आए हैं, वहीं 1490 रिकवरीज भी देखी गई है। इसके अलावा 6 नई मृत्यु भी दर्ज की गई है।
पिछले 24 घंटों में, जिसको मिला के अब तक टोटल मृतकों की संख्या हो गई है 1866। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड प्रिवेंशन ने मृतकों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है और तमाम कोविड-19 के पेशेंट्स के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की है। दुबई की जलीला फाउंडेशन ने 300 मिलियन दिरहम चैरिटेबल ड्राइव के दौरान इकट्ठे किए हैं, जो कि हमदान बिन राशिद कैंसर चैरिटी हॉस्पिटल के लिए की जा रही है। ये अपने आप में इकलौता यूएई का पहला चैरिटी अस्पताल है जो केवल कैंसर पेशेंट्स की देखरेख करेगा और इसके 2023 के आखिर में खुलने की पूरी जोर शोर से तैयारियां जारी है। अस्पताल आउट पेशेंट, एम्बुलेटरी और डायग्नोस्टिक सर्विसेज और इसके अलावा इन पेशेंट और सर्जिकल सर्विसेज भी सबको मुहैया कराया जाएगा। यूएई के अंदर तकरीबन 4,500 केसेस कैंसर के हर साल डायग्नोस किए जाते हैं, जो कि तीसरा सबसे बड़ा कारण है मृत्यु दर का। इस अस्पताल के बनने के बाद में यूएई के अलग अलग अमीरात से लोग और रोगी इसकी सर्विसेज या तो बिल्कुल मुफ्त या हाईली सब्सिडाइज रेट पे इसकी सर्विसेज ले पाएंगे। अल जलीला फाउंडेशन का टारगेट है 750 मिलियन दिरहम इकट्ठा करना इस 250 बेड के अस्पताल के लिए, जो कि 50,000 स्क्वायर मीटर के एरिया में तकरीबन बनाया जा रहा है और 30,000 से भी ज्यादा पेशेंट्स को ट्रीट करेगा हर साल। अस्पताल बहुत ही क्लोजली काम करेगा मोहम्मद बिन राशिद मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ में, जो कि रिसर्च स्टडीज और एक तरीके से शोध केंद्र हैं एडवांस कैंसर केयर के लिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, घंटी बजाएं, जिससे कि आप तक तमाम जानकारी, वो सारी खबरें जिसका सीधा सरोकार है, सीधा असर पड़ता है आपकी जिंदगी पे, वो सीधे पहुंचे आप तक। आज के इस अपडेट में इतना ही। मैं मिलूंगा कल नए ताजा समाचारों के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल। सत श्री अकाल, मां सलामा, शबा खैर, नमस्कार।